CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। पृष्ठ 117 है। प्रश्नावली 5.7 1 सत्य T या असत्य F कहिए। A आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। B आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। C वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। D समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। E समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। F समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। 2 निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। A वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। B आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। C वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। D वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। E वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। 3 एक बहुभुज सम यानी रेगुलर होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज यानी रेगुलर क्वाड्रिलैटरल की पहचान कर सकते हैं? 5.9 बहुभुज। अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुजों यानी पॉलीगन्स का अध्ययन किया है, जिन्हें क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज कहते हैं। अब हम बहुभुजों की अवधारणा को ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे जिनमें 4 से अधिक भुजाएं होंगी। हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पृष्ठ 118 सारणी। पहला स्तंभ भुजाओं की संख्या, दूसरा स्तंभ नाम, तीसरा स्तंभ आकृति। 3 त्रिभुज, 4 चतुर्भुज, 5 पंचभुज, 6 षड्भुज, 8 अष्टभुज। इन सभी की आकृति तीसरे स्तंभ में दी गई है। आप इस प्रकार के आकार यानी शेप्स अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। खिड़कियां, दरवाजे, दीवार, अलमारियां, ब्लैकबोर्ड, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि सभी आयत के आकार के होते हैं। फर्श की टाइल भी आयताकार होती हैं। त्रिभुज की दृढ़ता वाली प्रकृति के कारण इस आकार का इंजीनियरिंग निर्माणों में लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जाता है। निर्माण कार्यों में त्रिभुज का अनुप्रयोग होता है। मधुमक्खी अपना घर बनाने में षड्भुज के आकार की उपयोगिता जानती है। अपने परिवेश में देखिए कि आप इन आकारों को कहां-कहां पा सकते हैं। प्रश्नावली 5.8 1 जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। यहां 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। पृष्ठ 119 2 प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। यहां 4 बहुभुज दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। 3 एक समषड्भुज यानी रेगुलर हेक्सागन का एक रफ चित्र खींचिए। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। 4 एक सम अष्टभुज यानी रेगुलर ऑक्टागन का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गांकित कागज यानी स्क्वायर्ड पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। 5 किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों यानी आसन्न शीर्षों को छोड़कर
को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती हैं। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। 5.10 त्रिविमीय आकार। यहां कुछ आकार यानी शेप्स दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रत्येक आकार एक ठोस यानी सॉलिड है। यह एक सपाट यानी फ्लैट आकार नहीं है। पहला आकार, यह गेंद एक गोला यानी स्फीयर है। दूसरा, आइसक्रीम शंकु यानी कोन के आकार में है। तीसरा, यह कैन एक बेलन यानी सिलेंडर है। चौथा, यह बॉक्स एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। पांचवां, यह पासा यानी डाइस एक घन यानी क्यूब है। छठा, यह एक पिरामिड का आकार है। किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो एक गोले से मिलती जुलती हों। किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो एक शंकु से मिलती जुलती हों। पृष्ठ 120। फलक, किनारे और शीर्ष। अनेक त्रिविमीय आकारों यानी 3 डायमेंशनल शेप्स में हम उनके फलकों, किनारों और शीर्षों की सरलता से पहचान कर सकते हैं। इन 3 पदों अर्थात फलक, किनारे और शीर्ष से हमारा क्या तात्पर्य है? उदाहरण के लिए एक घन यानी क्यूब को लीजिए। यहां उसका एक चित्र दिया गया है। घन का प्रत्येक ऊपरी सपाट यानी वर्गाकार पृष्ठ एक फलक है। इसके 2 फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं, जो घन का एक किनारा कहलाता है। 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं, जो घन का शीर्ष कहलाता है। सामने एक प्रिज्म का चित्र दिया है। क्या आपने इसे अपनी प्रयोगशाला में देखा है? इसके 2 फलक त्रिभुज के आकार के हैं, इसलिए यह प्रिज्म एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाता है। यह त्रिभुजाकार फलक इसका आधार यानी बेस भी कहलाता है। इस प्रिज्म के 2 सर्वसम यानी आइडेंटिकल त्रिभुजाकार फलक हैं। एक आधार और दूसरा ऊपरी यानी टॉप सिरा कहलाता है। इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक समांतर चतुर्भुज हैं। यदि प्रिज्म का आधार आयताकार हो तो यह प्रिज्म एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाता है। आयताकार प्रिज्म के लिए क्या आपको याद है कि एक अन्य नाम क्या है? एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है और शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। सामने की आकृति में एक वर्ग पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड का चित्र दिखाया गया है। इसका आधार एक वर्ग है। क्या आप एक त्रिभुजाकार पिरामिड की कल्पना कर सकते हैं? इसका एक रफ चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। बेलन, शंकु और गोले में कोई सीधा किनारा यानी स्ट्रेट एज नहीं होता है। शंकु का आधार क्या है? क्या यह एक वृत्त है? बेलन का आधार भी एक वृत्त है। बेलन का ऊपरी सिरा आधार जैसा एक सर्वसम वृत्त है। निस्संदेह गोले का कोई फलक नहीं है। इसके बारे में सोचिए। पृष्ठ 121। इन्हें कीजिए। 1 घनाभ एक आयताकार बक्स जैसा है। इसके 6 फलक हैं। प्रत्येक फलक के 4 किनारे हैं। प्रत्येक फलक के 4 कोने हैं, जो इसके शीर्ष कहलाते हैं। 2 एक घन ऐसा घनाभ होता है जिसके सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। इसके डैश फलक हैं। प्रत्येक फलक के डैश किनारे हैं। प्रत्येक फलक के डैश शीर्ष हैं। 3 एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है। यह चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन भी कहलाता है। फलक डैश, किनारे डैश, कोने
डैश। 4 एक वर्ग पिरामिड का आधार एक वर्ग होता है। फलक डैश, किनारे डैश, कोने डैश। 5 एक त्रिभुजाकार प्रिज्म प्रायः एक कैलाइडोस्कोप के आकार का होता है। इसका आधार और ऊपरी सिरा त्रिभुज के आकार के होते हैं। फलक डैश, किनारे डैश, कोने डैश। प्रश्नावली 5.9। 1 निम्न का सुमेलन कीजिए। ए शंकु, बी गोला, सी बेलन, डी घनाभ, ई पिरामिड। इनके सामने 5 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। पृष्ठ 122। इन आकारों में से प्रत्येक के 2 और उदाहरण दीजिए। 2 निम्न किस आकार के हैं? ए आपका ज्यामिति बक्स, बी एक ईंट, सी एक माचिस की डिब्बी, डी सड़क बनाने वाला रोलर, ई एक लड्डू। हमने क्या चर्चा की? 1 एक रेखाखंड के दोनों अंतः बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी लंबाई कहलाती है। 2 रेखाखंडों की तुलना करने के लिए एक अंशांकिक रूलर और एक डिवाइडर उपयोगी होते हैं। 3 जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो हमें कोण का एक उदाहरण प्राप्त होता है। सुई का एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। समकोण 1/4 घूर्णन है और ऋजुकोण आधा घूर्णन है। कोणों को अंशों यानी डिग्रीज में मापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। समकोण की माप 90 डिग्री और ऋजुकोण की माप 180 डिग्री होती है। एक कोण जिसकी माप समकोण से कम हो न्यून कोण कहलाता है और जिसकी माप समकोण से अधिक और ऋजुकोण से कम हो अधिक कोण कहलाता है। एक प्रतिवर्ती कोण ऋजुकोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है। 4 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं परस्पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। 5 एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 6 कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज के कोणों के प्रकार नाम। प्रत्येक कोण न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। एक कोण समकोण, समकोण त्रिभुज। एक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। पृष्ठ 123। 7 भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां नाम। तीनों भुजाएं असमान लंबाइयों वाली विषम बाहु त्रिभुज। 2 भुजाओं की लंबाइयां बराबर समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर समबाहु त्रिभुज। 8 बहुभुजों के नाम उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार हैं। भुजाओं की संख्या बहुभुज का नाम। 3 त्रिभुज, 4 चतुर्भुज, 5 पंचभुज, 6 षड्भुज, 8 अष्टभुज। 9 चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गुण चतुर्भुज का नाम। समांतर रेखाओं के 2 युग्म समांतर चतुर्भुज। 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज आयत। 4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। 4 समकोण वाला समचतुर्भुज वर्ग। 10 हम अपने परिवेश में यानी आसपास अनेक त्रिविमीय आकार देखते हैं। इनमें से कुछ घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और पिरामिड हैं।
अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।